बारिश में 4 नंद भाभी का एक कमरा। भैया, ये लोग कौन है? दीपा, अब से तुझे घर में अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। देख, हम चारों तेरे भाई तेरे लिए 4 भाभियां लेकर आए हैं। क्या कहा भैया? भाभी? इसका मतलब अब घर में मेरे साथ मेरी भाभियां ना करेंगी? आप रुकिए, मैं अभी भाभी जी का गृह प्रवेश करवाती हूँ। दीपा अपनी 4 भाभियों को देखकर खुश हो गई और उसने उनका गृह प्रवेश करवाया। गृह प्रवेश के बाद चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ अंदर ही आ रहे थे कि तभी उन्हें दीपा ने रोक लिया। रुक जाइए। क्या हुआ दीपा? भैया, आपने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर आज माँ बाबा जिंदा होते तो कितने खुश होते। इसीलिए अंदर जाने से पहले आप सभी माँ बाबा का आशीर्वाद लीजिए। दीपा की बात सुनकर उसके भाइयों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक एक करके अपने माँ बाप की तस्वीर से ही आशीर्वाद ले लिया, जिसके बाद अशोक बोला, दीपा, अभी जब तक हमारे हिसाब कोई कमरा बनवाने का नहीं है, तब तक तू अपनी भाभियों को अपने कमरे में ही रखना, ठीक है? क्या कहा भैया? मेरा मतलब मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या भाभी जी रह पाएंगी? तू चिंता मत कर, तेरी भाभियां रह लेंगी। अपने पत्नियों से लव मैरिज करके आई हुई भाभियां उनके सामने कुछ नहीं बोली। दीपा उन चारों को अपने कमरे में ही ले गई और सभी सोने की तैयारी करने लगे। कमरा छोटा सा था, ऐसे में 4 बहुओं और एक ननद के सोने के लिए जगह कम थी। यहाँ इस छोटे से कमरे में हम सभी कैसे सो सकते हैं? भाभी, हमें इस कमरे में हिसाब लगाकर सोना पड़ेगा। जानते हैं, हमें भी दिखाई दे रहा है। मैंने तो कभी इतना छोटा कमरा सोचा भी नहीं था। ननद जी, इस कमरे में हमें ही सोने दीजिए। आपको भी यहीं पर ही अड़ना जरूरी है क्या? भाभी, घर में बस यही कमरा है और आंगन में भैया सोते हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, हम जानते हैं। चारों भाभियों के नखरों से दीपा समझ गई थी कि उसकी भाभियां अमीर घरानों से हैं। बेचारी दीपा कुछ नहीं बोली। अगली सुबह दीपा ने चूल्हे पर अपनी भाभियों और भाइयों का नाश्ता करवाया और अपनी भाभियों को भी चूल्हा जलाना सिखाया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही ही चलता रहा, लेकिन अब बरसातों का मौसम लग चुका था। रोजाना आंधियां आती थी और आज तो सावन का पहला बादल बरसा था। ऐसे में दीपा के भाई घर में नहीं थे और सारे घर में टपका लग रहा था। ओह गॉड, ये घर है या गार्डन? सारा गीला कर दिया। आई हेट रेन। ननद जी, ननद जी। जी भाभी, इस बारिश का कुछ कीजिए। भाभी, बारिश का मैं क्या कर सकती हूँ? स्टूपिड, मैं इस टपके की बात कर रही हूँ। मेरे सारे बालों में ये डटी बारिश का पानी जा रहा है। सही कहा ना, कमरे में इस बारिश से आराम है ना घर में सारे में कीचड़ हो रही है। ननद जी, इसका कुछ कीजिए। सही कहा। दीपा की चारों भाभियां उसके सर पर ही आकर खड़ी हो गई और उसे बातें सुनाने लगी। हमारी इस ननद की वजह से हमारे पति हमें इस गरीब खाने में लाए हैं। नहीं तो मेरे पापा ने तो सुमित जी को ऑफर किया था एक नया घर, लेकिन ये बवाल जो घर में है ना, इसीलिए सुमित जी नहीं माने। सही कहा, यही मेरे साथ भी हुआ। सुन रही हो ना ननद जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और आप लोग चाहती हो कि मेरे भैया भी मुझे आपकी वजह से छोड़ देते। हाँ, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हमें यहाँ कंफर्ट नहीं लगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर रहना अकेले। और अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो जल्दी से इस टपके का कुछ करो। चारों अमीर भाभियों ने अपनी भोली भाली ननद को डरा दिया। अब दीपा की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके घर में एक बड़ी सी पन्नी रखी हुई थी, उसने उसे ही निकाल लिया और वो छप्पर के ऊपर बारिश का पानी रोकने के लिए उस पन्नी को डालने चढ़ गई। बहुत तेज हवा है, इसे आखिर कैसे ढकूं? दीपा एक तरफ से पन्नी को ढकती है तो दूसरी तरफ से वो हट जाती है और दूसरी तरफ से सही करती तो पहली जगह से सरक जाती। ऐसे ही चल रहा था और अब की बार जब दीपा उसे सही करने गई तो उसका छत पर से पांव फिसल गया और वो नीचे कीचड़ में आ गिरी। ये कैसी आवाज थी? चारों भाभियां जैसे ही बाहर आईं तो उन्हें दीपा कीचड़ में गिरी हुई दिखाई दी। दीपा को देखकर उन्होंने उसे उठाने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। दीपा, तुम तो कीचड़ में पड़ा हुआ भूत लग रही हो। बस भी करो अंजलि, कितना हंसाओगी। भाभी, मेरी कमर में लग गई है, मुझे उठाइए। हट परे को, तो जैसी कीचड़ में लिपटी हुई को हम हाथ लगाएंगे? कभी नहीं। उसकी भाभियां ऐसा बोलकर अंदर चली गईं। बेचारी दीपा को ही अपनी ताकत से उठकर आना पड़ा। छत ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन उसके जगह जगह गुम चोट लगी थी। दीपा के नहा लेने के बाद भी उसकी भाभियों ने उसका खूब मजाक बनाया और उस बेचारी से खाना भी बनवाया। फिर ऐसे ही रात के वक्त, अरे नहीं, कितने मच्छर हैं। एक तो ये बरसातें लग जाए बस, तभी से कीड़े और मच्छर आना शुरू हो जाते हैं। दीपा। जी भाभी।
चलो हमें हवा करो, कितने मच्छर हैं, नाक में दम कर रखा है, चैन से सोने भी नहीं देते। भाभी क्या मैं आपको हवा करूं? हाँ क्यों, तू कर नहीं सकती है? ज्यादा ऊंचे स्टेटस हो रहे तेरे, चाहती है कि तेरे भैया को उड़ा ले जाऊं? नहीं भाभी, मैं अभी आपको हवा करती हूँ। सारे दिन की थकी हारी दीपा ने अपनी भाभियों को बैठकर हवा की, जिस बीच वो काफी थक गई। ऐसे ही अब बारिश के मौसम में उसकी भाभियां उसे एक कमरे में रहकर खूब सताती थी, और अगर दीपा कभी आवाज उठाती तो वो उसके भाई की धमकी देकर वहीं चुप कर देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और रोजाना अपनी भाभियों के बीच में पिसने की वजह से दीपा बहुत कमजोर हो चुकी थी। ना उसे रातों में चैन मिलता था, ना ही दिन में एक वक्त का भी सुकून। उसके भाई उसे देखकर कंफ्यूज होते थे। एक दिन बारिश ही हो रही थी और ऐसे में दीपा की भाभियां उससे पकौड़े बनवा रही थी। ए दीपा, मेरे लिए तीखी मिर्ची के भी पकौड़े बनाना, समझ आया? ठीक है भाभी। ए दीपा, जरा प्याज और आलू के पकौड़े और बनाना। ठीक है भाभी। दीपा चूल्हे पर चढ़ी हुई थी कि तभी उसके चारों भाई घर पे आ गए और अपनी पत्नियों को खाता और अपनी बहन को पकाता देख चारों ही भाई चौंक गए। दीपा, ये तो क्या कर रही है? हाँ भैया, वो भाभी जी का मन था पकौड़े खाने का, तो मैंने बना दिए। दीपा घबराकर अपने भाइयों से सच्चाई छिपाने लगी, लेकिन उसके भाइयों को अपनी बहन की आंखों में छिपा हुआ दर्द दिखाई दे रहा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बड़े भाई सुमित ने पूछा, दीपा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तू तो हमारी वो बहन थी जिसका चेहरा सूरज की तरह चमकता था और जिसके होठों से मुस्कान कभी ओझल नहीं होती थी। तू हम भाइयों की ताकत थी, लेकिन अब जब से तेरी भाभियां आई हैं तू मोटी होने के बजाय और सूख रही है। तेरी वो हंसी, वो रौनक, सब कुछ गायब सी हो गई है। देख, हम तेरे भाई हैं, हमसे कुछ मत छिपा। बता क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? भैया वो दीपा अपने भाइयों को बताने वाली ही थी कि तभी उसने अपनी भाभियों की तरफ देखा। वो आंखों ही आंखों में उसे डरा रही थी। दीपा को अपने भाइयों को खोने का डर था, इसीलिए वो बात पलटकर बोली, भैया वो कुछ नहीं। देख दीपा, तू जमाने से झूठ बोल सकती है लेकिन हमसे नहीं। हमें बता आखिर बात क्या है। अगर तूने नहीं बताया तो हम तुझसे बोलना बंद कर देंगे। दीपा के चारों भाई उसकी जान थे। वो ये सुनकर घबरा गई और उसने अपने भाइयों के ज्यादा जोर देने पर अपनी भाभियों का सच अपने भाइयों के आगे खोल दिया। अपनी बहन के ऊपर हो रहे जुल्मों के बारे में जानकर चारों भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो अपनी बीवियों पर भड़कने लगे। तुम्हारी ये मजाल कि तुम हमारी बहन को अपने गांव की जूती बनाकर रखो। तुम्हारी बहन हमारे पाँव की जुत्ती ही है। हमें एक अच्छा घर तो तुम दे नहीं पाए, अब चाहते हो कि तुम्हारी बहन को भी हम सर पर चढ़ाकर रखें? तुम्हें तो मैंने सब कुछ बताया था। तुम ही मेरे साथ टूटे हुए छप्पर में भी गुजारा करने को तैयार थी। अब कहां गए वो वादे? आज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। हम चारों भाई अपनी बहन के लिए ऐसी भाभियां लाएंगे जो इसका ख्याल रखेंगी, न कि इससे सेवा करवाएंगी। सुमित की बात सुनकर बाकी के तीनों भाई भी अपनी पत्नियों को भगाने लगे। चारों घमंडी भाभियों का चेहरा उतर गया कि तभी उनके फेवर में दीपा बोली, भैया रुक जाइए, मेरी वजह से आप अपने ऊपर जुल्म मत कीजिए। गलतियां सभी से होती है, भाभी को एक मौका और दे दीजिए। तू इनकी साइड ले रही है? चारों भाभियां चौंक गई। हाँ भैया, ले रही हूँ क्योंकि आपसे प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ आप चारों भाभी से प्यार करते हो, तो इन्हें मत निकालो बल्कि एक मौका दे दो। अपनी बहन की बात सुनकर भाइयों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और भाभियों की भी आंखें खुल गईं। उसके भाइयों ने अपनी पत्नियों को एक एक मौका और दिया। अब घमंडी भाभियां सब कुछ समझ गई थी। उन्होंने फिर कभी दीपा से बैर नहीं रखा। कुछ ही समय में पैसे जुटाकर चारों भाइयों ने अपने अपने कमरे बनवा लिए और सभी शिकवे गिले खत्म हो गए और सभी मिलजुल कर रहने लगे।